Hi, this is शिवांजलि from MEL. वेलकम टू MEL मैनेजमेंट ई लर्निंग. आई होप आप लोग का एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा. हम लोग ह्यूमन वैल्यू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे. ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स. सब्जेक्ट कोड है आपका KVE 401. AKTU यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर है. 1 से 25 MCQ प्रीवियस ईयर का पार्ट 1 करके मैंने अपलोडेड कर दिया है. आज हम लोग पार्ट 2 अपलोड करेंगे. आपका 25 से 60 तक क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए फॉर नोटिफिकेशन. ये चैनल स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए है, बट ये ह्यूमन वैल्यू, प्रोफेशनल एथिक्स सारे स्पेशलाइजेशन को पढ़ना है तो आप इस पेपर का भी पूरा वेब सीरीज है तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं. टू बी इन अ स्टेट ब्लैंक इज अनहैप्पीनेस. करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज हियर इट इज आस्किंग अबाउट अनहैप्पीनेस. अगर हैप्पीनेस रहता तो यहाँ पे लाइकिंग होता, बट हियर इट इज रिटन अनहैप्पीनेस, दैट मीन्स डिसलाइकिंग. नोइंग मीन्स, नोइंग क्या है? नोइंग मीन्स हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग. Having the right understanding, that means we are knowing, not we have the knowledge. Okay, so correct answer is D. Question number 27. The blank does not assume things. Body does not assume things. See, human being में दो पार्ट होता है, दो एंटिटी होता है ह्यूमन बीइंग का. एक उसका बॉडी होता है और एक उसका आई सेल्फ होता है. तो सेल्फ का एक्टिविटी होता है कि वो एग्ज्यूम करता है थिंग्स, एनालाइज करता है. ठीक है. बट बॉडी क्या करता है? बॉडी एज्यूम नहीं करता है, बॉडी बस एक्शन करता है. ठीक है. तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 28. द सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क इन ब्लैंक वे. सेल्फ ऑर्गेनाइज. ठीक है. करेक्ट आंसर इज C. The system of body works in a self-organized way. The basic capacity of self is called. जो कैपेसिटी है आपका वो क्या कहलाएगा सेल्फ का? दैट इज द पावर. करेक्ट ऑप्शन इज A. The basic capacity of self is known as power. Again, the power and capacity for selecting and testing is. पावर और कैपेसिटी जो सेल्फ का, यहाँ पे आई और बॉडी दो अलग अलग चीज है. ठीक है. वो एक साथ को एग्जिस्टिंगली काम करता है, एक साथ फंक्शन करता है, हारमोनी बैठा के काम करता है. तो वो भी हम देखेंगे. एक्चुअली मैंने यूनिट 2 का मैं आपको लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि क्या कंटेंट है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है. नहीं तो बच्चों को क्वेश्चंस भी नहीं पता हो रहा है. ठीक है. द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इज नोन एज पावर. पावर एंड कैपेसिटी फॉर सेलेक्टिंग एंड टास्किंग इज एक्सपेक्टेशन. अगर पावर है, कैपेसिटी है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो क्या फॉर्म होता है? एक्सपेक्टेशन में फॉर्म होता है. क्वेश्चन नंबर 31. द ह्यूमन बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट राइट अंडरस्टैंडिंग. ओके. द एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस. सिलेक्शन, टेस्टिंग, ये सारा हमारा कंटिन्यूस होते रहता है. ठीक है. इमेजिनेशन, सिलेक्शन, टेस्टिंग, ये सारा हमारे होते रहता है. कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता है ये. रियलाइजेशन मीन्स टू बी एबल टू सी द रियलिटी सेट इज इट इज. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आप देख लो. मैं करेक्ट आंसर है सी. मैं करेक्ट आंसर ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 34. ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ. ह्यूमन बीइंग किस में को एग्जिस्टेंस होता है? तो ह्यूमन बीइंग का 2 पार्ट होता है, एक आई, एक बॉडी, और इन दोनों के बीच में को एग्जिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है. तो सेल्फ एंड बॉडी. ठीक है. ये आपकी लेक्चर वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लो. दो एक इंफॉर्मेशन फ्लो होता है आई, सेल्फ और बॉडी में, और एक को एग्जिस्टेंस होता है.
दोनों के बीच में, दैट इज द हार्मोनी। ठीक है, तो ये सेल्फ एंड बॉडी इज करेक्ट आंसर। क्लोथिंग, नरिशमेंट एक्सेट्रा नीड ऑफ, यहाँ क्वेश्चन नीड ऑफ आई, नीड ऑफ बॉडी से पूछा है, तो नीड ऑफ आई सेल्फ का क्या नीड है, बॉडी का क्या नीड है उससे पूछा है। बॉडी का नीड क्या होता है, फिजिकल नीड होता है, लाइक क्लोथ, नरिशमेंट, फूड, फिजिकल फैसिलिटी। तो इस टाइप का कुछ भी नीड होगा तो दैट नीड इज एसोसिएटेड विद बॉडी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। आई सेल्फ का क्या नीड है, सोल का क्या नीड है। आई सेल्फ जो ह्यूमन बीइंग का टू पार्ट है, दैट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, सुख आर द नीड ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो अगर आई भी रहेगा देन ऑल्सो इट इज करेक्ट आंसर। तो आई फॉर क्या नीड है आई का, दैट इज द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, एंड बॉडी का नीड है आपका फिजिकल फैसिलिटी, फूड, क्लोथ। ठीक है, तो दीज आर द नीड्स। क्वेश्चन नंबर 37, आई एम दी क्या, आई एम दी सीयर, आई एम दी डूअर एंड इंजॉयर। तो यहाँ पे ये आपका बॉडी इंस्ट्रूमेंट होता है आई का, सेल्फ का, और वो आई ही जो है, सेल्फ ही जो है वो देखता है, वो सीयर है, वो डूअर है, वो करता है, और फिर वो एक्ट ऑफ इंजॉयमेंट, मतलब वो इंजॉय करता है उस चीज को। ठीक है, बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। बॉडी किसका इंस्ट्रूमेंट है, आई का, सेल्फ का। इन रिलेशन वी वांट म्यूचुअल फुलफिलमेंट। रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए, दैट हार्मोनी एक होना चाहिए जिससे हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर सकें। संयम रिप्रेजेंट सेल्फ कंट्रोल, ये तो पता होगा, संयम बोलते हैं, संयम रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज टू मैकेनिज्म, वन इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। वन सेल्फ एक्सप्लोरेशन का दो मैकेनिज्म है, एक तो है कि हम नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना एक्सप्लोर किए, और अनदर है हम एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन से जो भी प्रपोजल आता है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम सेल्फ खुद एनालाइज करते हैं कि ये यूजफुल है या नहीं। तो वन इज नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, अस्तित्व मीन्स को एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 43, एजुकेशन राइट लिविंग लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आप लोग एजुकेशन जो भी शिक्षा है, ये आप जो पढ़ रहे हो, ह्यूमन वैल्यू जिसको आपने लाइफ लेके रखा हुआ है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। तो इसलिए आप राइट अंडरस्टैंडिंग आप करना चाहते हो, खुद नॉलेजेबल बनना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो, अब खुद के साथ ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहते हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या जिससे भी रिलेटेड हो, तो आपको ये मतलब एजुकेशन अच्छे से करना चाहिए। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोग्राम फॉर हेल्थ एंड संयम लीड्स टू फील ऑफ प्रोस्पेरिटी इन फैमिली। ठीक है, ये हार्मोनी इन अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी विद फैमिली के साथ का ये क्वेश्चन है। एंश्योरिंग जस्टिस इन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू लीड टू फेयरलेसनेस इन सोसाइटी। ये जस्टिस इसलिए लाया गया है क्योंकि एक सोसाइटी में एक डर का जो डर होता है वो उसको कम कर सके। फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशन इज ट्रस्ट। ये तो पता होगा कि फाउंडेशन वैल्यू क्या है, किसी भी रिलेशनशिप का बेस फाउंडेशन क्या होता है, ट्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन के लिए एक तो आपको वैल्यू चाहिए और एक आपकी स्किल्स चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंसी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन। करेक्ट आंसर इज बी। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आप प्लीज देख लो इसको। रिस्पेक्ट मीन्स क्या है, राइट इवैल्यूएशन है। ठीक है, राइटली इवैल्यूएट करते हैं तभी हम उस चीज का रिस्पेक्ट आता है।
any belief in terms of thought system that we have or that we have adopted is called आइसेंस। ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 50, द फीलिंग दैट अदर इज रिलेटेड टू मी इज कॉल्ड। क्या पूछ रहे हैं? द फीलिंग दैट अदर इज रिलेटेड टू मी, ऐसा क्या फीलिंग जो मुझसे रिलेटेड हो, दैट इज द अफेक्शन। ठीक है, किसी चीज़ से अगर आपको फीलिंग रहता है तो वो अफेक्शन होता है। फीलिंग टू नर्च एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव्स इज कॉल्ड केयर। अगर हम अपने परिवार का या अपना खुद का बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं या तो उसको क्या कहते हैं? केयर लेना। एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर इज कॉल्ड रिवरेंस। फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस इज कॉल्ड ग्लोरी। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। 54, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। कंप्लीट वैल्यू इज लव। ठीक है, वैल्यू हमेशा लव हमेशा कंप्लीट होता है, कंप्लीट वैल्यू होता है। सोसाइटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ। सोसाइटी किसका एक्सटेंशन है? सबसे पहले फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है इंडिविजुअल होता है, उसके बाद फैमिली आता है, फैमिली से सोसाइटी बनता है। ठीक है, तो सोसाइटी इज द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। चलो बेसिक क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है 60 तक ही भी मैंने बोला था ना। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 करके अपलोड कर दे रही हूँ, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस डाल दूंगी। ठीक है, तो मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मैंने यूनिट 2 का भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में, आप देख लेना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।